मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज चरण दास का एक पद लेने जा रहे हैं। चरण दास का जन्म 1703 ईस्वी में हुआ और 1839 ईस्वी तक वे दिल्ली में अलख जगाते रहे। कहते हैं चरण दास, अर्ज सुनो जगदीश गोसाई। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि समर्पण सबसे बड़ा धर्म है। सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। लेकिन ये समर्पण के चरण होते हैं। पहले तुम कर्म करते हो, अनुकूल हो फल, प्रतिकूल हो फल, और फल का समर्पण कर देते हो। फिर इसके आगे विकर्म का चरण आता है। अब क्या अनुकूल और क्या प्रतिकूल, जो फल मिला, जो भी परमात्मा ने दिया वही अनुकूल है। कर्म तो हम करेंगे, लेकिन जो फल मिला उसी को अनुकूल जानेंगे। और फिर जब अंतिम चरण में अकर्म में प्रवेश करते हो तो अकर्ता हो जाते हो कि फल ही नहीं, अब कृत्य भी उसी का है। और जब कृत्य उसी का है, कर्ता वही है, तो फिर फल का क्या विचार करना, अकर्ता हो जाते हो। सब प्रभु ही कर रहा है। जब इस भाव दशा में प्रवेश कर जाते हो तो तुम्हारी यात्रा पूरी हो जाती है। तुम्हारे कर्म बंधों से तुम्हें छुटकारा मिल जाता है, तुम मुक्ति पद को प्राप्त कर लेते हो। इसी दिशा में संतों के वचन को, विशेषकर चरण दास के इस वचन को समझोगे तो बड़ा मजा आएगा। कहते हैं, अर्ज सुनो जगदीश गोसाई। हे गोविंद, मेरी प्रार्थना सुनो, जिसके लिए मीरा कहती है, तुम सुनो दयाल मारी अर्ज। मेरी प्रार्थना सुन लो। भव सागर में बही जात हूँ, काढ़ो तो थारी मर्जी। अजीब बात कहती है, मैं तो भवसागर में बही जा रही हूँ, लेकिन तुम अगर मुझे उद्धार कर लो, तुम निकाल लो भवसागर से, तो ये तेरी मर्जी है। और तेरी मर्जी हो तभी निकालो। अगर तेरी मर्जी नहीं हो तो चलो बहने दो, मुझे भवसागर में ही बहने दो। कहते हैं चरणदास, ग्रह नक्षत्र और देव विसारे और चरण कमल की आयो छाई। मैंने बाकी सब सहारे छोड़ दिए गोविंद। ये ग्रहों का खेल, ज्योतिष का खेल, ये सब मैंने छोड़ दिया। और अब देवताओं की पूजा भी हमने छोड़ दी। चरण कमल की आयो छाई, सबको छोड़कर बस तेरी शरण आ गया हूँ। तेरे चरण कमलों की छाव मिल जाए, बस यही अब एक चाहत रह गई है। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं कि लगन मुहूर्त झूठ सब और बने बिगाड़त काम, और पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी याद पड़े जब नाम। अब क्या ग्रह नक्षत्रों और पोथी और पतरा देखना, जब नाम की याद आ जाए, ओंकार की याद आ जाए, बस वही घड़ी शुभ घड़ी हो जाती है। वही मुहूर्त शुभ मुहूर्त हो जाता है जब नाम के सुमरन में तुम जीते हो। कहते हैं चरणदास, सत विश्वास यही ही धारो, तो ही न भूलो एक घड़ी। बस तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम भाव बना रहे, तुम्हें एक घड़ी में बिसारूं नहीं, सदा तुम्हारे सुमिरन में जीता रहूं। बस भीतर से अब ऐसा ही संकल्प जागा है, ऐसा ही भाव मेरा बना है। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, क्यों बिसरे मेरा पियू। कैसे मैं बिसारूं अपने पियू को, अपने प्रियतम को, गोविंद को क्यों बिसारूं, कैसे बिसारूं। क्यों कर जीवे मन मीन जल बिछुरे। जैसे मछली अगर पानी से हटा दो, निकाल दो, तो मछली जिंदा नहीं रह सकती। ऐसे ही गोविंद की याद से अगर कोई छुड़ा दे मुझे, तो फिर जीने का कोई सबब नहीं रह जाता, जीने का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। और तुम बिन प्राण स्नेही। कैसे हम, हे गोविंद, हे मेरे स्नेही, हे मेरे प्राण प्रिय, तुम्हारे बिना मैं ऐसे ही जिंदा नहीं रह सकता जैसे कोई मछली पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकती। कहते हैं चरणदास, इत उत से मन खींच लियो है। मैंने अपना मन बाकी सब विषयों से, संसार से हटा लिया है, और काहू से कछू ना ही सरी। वैसे भी मैंने इस बात को तत्वतः जान लिया है, अनुभव पूर्वक जान लिया है कि कोई कुछ कर नहीं सकता, कोई सहारा नहीं दे सकता, कोई सहयोग नहीं दे सकता, कोई तुम्हारा कुछ भी भला नहीं कर सकता जब तक कि गोविंद की मर्जी ना हो। तो जब गोविंद की मर्जी से ही सब होता है, तो फिर गोविंद की छाँव ही तले क्यों न जाया जाए। जिसके लिए रविदास साहब कहते हैं, सांची प्रीत हम तुमसे जोरी, और तुमसे जोरी अवर संग तोरी। हे गोविंद, सच्ची प्रीत। और सच्ची प्रीत का क्या मतलब हुआ? सच्ची प्रीत का मतलब हुआ कि अगर दोष है तो हम में है, और गुण है तो हमारे प्रियतम में है। हम प्यार किसी को करते हैं, लेकिन बाद में उसमें हम दोष देखना शुरू कर देते हैं। ये तो सांची प्रीत न हुई, ये तो झूठी प्रीत हुई।
शिकायत भाव से भरते हो अगर कभी तो ये झूठी प्रीत है, और अहो भाव से भरे हुए प्रीत करते हो तो सांची प्रीत है। कहते हैं सांची प्रीत हम तुमसे जोड़ी, और तुमसे जोड़ी अवर संग तोड़ी। बाकी सबसे, संसार से, विषयों से हमने नाता तोड़ लिया है। कहते हैं चरणदास, अब चाहो सो करो प्रभु तुम ही। अब मैंने सब चाह छोड़ दी, मन चाही छोड़ दी, बस अब जो कुछ करना है मेरा गोविंद करेगा, जो भी फल देना चाहे वो देगा। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, सोई कराए जो तुध भावे। अब फल तो फल, अब कृत्य भी हे गोविंद वही कराओ जो तुम्हें अच्छा लगता है, वही कृत्य मेरे द्वारा संपन्न हो जाने दो जो तुम चाहते हो। सोई करावे जो तुध भावे, और मोहि सयाणप कछु न आवे। और वैसे भी मुझे कोई सयानापन आता नहीं, कोई चतुराई आती नहीं, कोई बुद्धिमत्ता मेरे पास नहीं, कोई होशियारी नहीं है। और जे करावे से करना, और नानक दास तेरी शरणा। नानक देव जी कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी के माध्यम से कि हे गोविंद, अब तुम जो कराओ उसी को करने में मेरा रस है। अब हम तेरी शरण में हैं, हम तेरे शरणागत हैं। कहते हैं चरणदास, द्वार तुम्हारे सुरति अरी। अब तो मेरी सुरति, अब तो मेरा ध्यान बस तेरे दरवाजे पर टिका हुआ है। और याद रखना, ये प्रभु का दरवाज़ा कहाँ है? भीतर जो शिव नेत्र है, भीतर जो तीसरा नेत्र है, इसी को संतों ने दशम द्वार कहा है, और यही प्रभु का दरवाज़ा है। इसलिए जब ध्यान में भीतर जाते हो तो इस 10वें दरवाज़ों को खोजो, और उस 10वें दरवाजे पर प्रतीक्षा में खड़े हो जाना ही प्रभु के दरवाजे पर खड़ा होना है। और फिर वहीं तुम्हारा सुमिरन लग जाता है, और वहीं तुम्हारी समाधि लग जाती है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, ज्यों भावै त्यों राखौ स्वामी, जन नानक शरण दुआरे। हम तुम्हारे द्वार पर शरणागत हैं, हे गोविंद, हे मेरे प्रियतम, अब जैसे भी रखना हो तुम रखो। कहते हैं चरणदास, भावे नरक स्वर्ग पहुँचावे। अब कोई स्वर्ग और नरक की कोई लालसा रही नहीं, तुमको भावे तो तुम नरक पहुँचा दो, और मुझे पता चल जाए कि मेरे नरक जाने से ही तुम आनंदित हो, तो मैं स्वर्ग जाना नहीं चाहूँगा, फिर तो नरक ही जाना चाहूँगा। और भावे राखो निकट हरि, और चाहो तो अपने पास रख लो, फिर इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। और याद रखना, ये 3 जीवन को ठीक से समझ लो। यह जीवन है, यहाँ हम आते हैं, और महाजिंदगी मृत्यु के बाद जहाँ हम जाते हैं वो हमारा असली घर है, वो महाजिंदगी है, उसको स्वर्ग कह लो। नरक नाम की चीज़ तो अब नहीं है। अब तो रिग्रेशन हिप्नोसिस से डॉक्टर माइकल न्यूटन और कई उनके जैसे अनेक लोगों ने कई सब्जेक्ट्स का अध्ययन किया है, और कि मृत्यु के बाद क्या होता है, स्पिरिट वर्ल्ड कैसा है, आत्मलोक कैसा है। और वहाँ का जगत बड़ा करुणावान है, सब लोग सहयोग करते हैं, मदद करते हैं, हमारे जन्मों का नियामन करते हैं, और कोई भी वहाँ इस तरह दंड की प्रथा नहीं है, दंड की प्रणाली नहीं है। तो नरक तो अब वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि नरक जैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन स्पिरिट वर्ल्ड है, आत्मलोक है, जहाँ से आना जाना होता है, उसको स्वर्ग कह सकते हो। लेकिन एक और लोक है, हरि का लोक, बैकुंठ का लोक, जहाँ जाने के बाद फिर लौटना नहीं होता है, जहाँ परम आनंद में, परम करुणा में तुम विराजमान होते हो। उसी को इशारा करते हुए चरणदास कहते हैं, तुम जहाँ रखना हो, तुम धरती पर लाना चाहो, जीवन में लाना चाहो, यहाँ आ जाऊँगा। बल्कि अगर नरक कहना है तो धरती को ही नरक कह सकते हो, और महाजिंदगी को स्वर्ग कह सकते हो। तुम चाहो तो इस धरती के नरक पर ले आओ, या कि महाजिंदगी के स्वर्ग में ले जाओ, या तुम बैकुंठ में अपने पास रख लो, हम तो तुम्हारे साथ राजी हैं। जिसके लिए चरणदास अन्यत्र कहते हैं कि स्वर्ग फलान की मोहि न आशा। स्वर्ग मिल जाए ऐसी कोई चाहत नहीं है, ना बैकुंठ न मोक्ष ही चाहूँ, और न तो बैकुंठ चाहिए, न निर्वाण चाहिए। चरण कमल के राखों पासा, यह उर माँ ही उमा हूँ। बस अपने चरण कमलों में मुझे विश्राम दे दो मेरे गोविंद, बस यही ऐसा उमंग है, चाहत भी नहीं है, उमंग है ऐसा। कहते हैं चरणदास, अपनी चाह रही नहीं कोई, और जब सू तुम्हारी आस धरी। जब से तुमसे जुड़ गया गोविंद, जब से तुम्हारे प्रेम में मैं पड़ गया, तब से अब अपनी चाहत कोई रही ही नहीं। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, राज न चाहूँ मुकत न चाहूँ, मन प्रीत चरण कमलारे। मुझे कोई राज नहीं चाहिए, मुझे कोई मुक्ति नहीं चाहिए, बस ऐसी उमंग बनी है मेरे मन में, ऐसा भाव बनता है कि बस तुम्हारे चरण कमलों में मेरी प्रीत बनी रहे, बस मेरे लिए वही सब कुछ है मेरे गोविंद।
कहते हैं चरणदास, आन भरोसो छोड़ दियो हैं। अब दूसरे का भरोसा मैंने छोड़ दिया। अब धन का भरोसा, पद का भरोसा, प्रतिष्ठा का भरोसा, लोगों का भरोसा, कुटुंब का भरोसा, मित्रों का भरोसा, सारे भरोसे हमने छोड़ दिए हैं। और सकल विकल सब छार करी, और तुम्हारा जो जो विकल्प है सारे विकल्पों को मैंने छोड़ दिया, सबको जलाकर राख कर दिया है। बस एक ही विकल्प रखा है और वो है तुम्हारे चरण कमलों की प्रीति, जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और को। राम नाम को छोड़कर जो किसी और चीज़ का भरोसा करता है, और तुलसी परोसो त्याग मांगे कुर कौर। ऐसा ही है कि जैसे कुत्ते के आगे भोजन परोसा गया है लेकिन उसकी ओर नहीं देखता, वो बस कोई और कुछ मिल जाए, बस ऐसा ही है गोविंद को छोड़कर। गोविंद का राम रस सामने विद्यमान है और उसको छोड़ करके हम भरोसा करते हैं किसी और चीज़ का। कहते हैं चरणदास, यह आपा तुम ही को दियो और मेरी मोह में कुछ न रही। जो अपना अहंकार है, ये जो हमारा मन है, ये जो हमारी ऑब्जेक्टिविटी है, बस ये सब कुछ मैंने तुम्हें सौंप दिया है और अब मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है। मेरा अगर मेरे में कुछ है तो हे गोविंद तुम्हारा ही दिया हुआ है, तुम्हारी दी हुई ये ज़िंदगी है। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। हे गोविंद ये ज़िंदगी तुम्हारी दी हुई है और तुम्ही को समर्पित है। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, इस सिरसों साटा कीजिए तब अविनाशी पद लीजिए। ये सिर दे दो, अहंकार दे दो, तभी ओंकार मिलता है। और ताका तब सिर साबुत होए जब दादू आपा खोए। जब तुम अहंकार छोड़ देते हो तो तुम्हारा सिर सही सलामत रहता है, तुम्हारी ज़िंदगी सलामत रहती है। कहते हैं चरणदास, आदि पुरुष सुखदेव सुनो जी, चरणदास यों टेरी कही। कहते हैं कि मेरे अपने गुरुदेव सुखदेव मुनि को, सुखदेव दास को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सुनो, मैं बार बार पुकार करके कह रहा हूँ कि बस गोविंद के चरण कमलों से मेरी प्रीति को जोड़ दो। जिसके लिए मलूक दास कहते हैं, अब तेरी शरण आयो राम, जबै सुनिया साधु के मुख पतित पावन नाम। जब से संतों से हमने नाम के बारे में जाना है, बस उसकी शरण में जाने की तमन्ना है। ऐसे तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, नाम का रहस्य उससे जानो और नाम के प्रति, ओंकार के प्रति, गोविंद के प्रति अपने को समर्पित कर दो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।